और चलिए रुक करते हैं सीधा यहाँ पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो रही है और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बैठक में यहाँ पर पहुंची है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे इस बैठक में पहुंच चुकी है। इसके साथ ही यहाँ पर तमाम बीजेपी के नेता जो है वो पहले से ही पहुंचे हुए हैं और अब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी यहां पर पहुंच चुकी है और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, इसके साथ ही कई जो तमाम नेता बीजेपी के यहां पर पहुंचे और अब बीजेपी कोर कमेटी की बैठक और यहां पर पुष्पांजलि अर्पित करके बापू को भी नमन किया गया। और फिलहाल ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी अब बैठक में पहुंच चुकी है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। इसके साथ ही गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, तो तमाम जो दिग्गज नेता है और ये पुष्प अर्पित करके यहाँ पर बापू को नमन किया है। इसके साथ ही लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है और इस मौके पर पूरे देश भर में उन्हें आज याद किया जा रहा है और ये तिलक निकालकर वसुंधरा राजे का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। और इसी पर हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान लगातार हमें वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। ऐश्वर्य, वसुंधरा राजे यहाँ पर पहुंच चुकी है, कितनी देर में मीटिंग शुरू होने वाली है या मीटिंग शुरू हो चुकी है? देखिए, अभी की अपडेट यह है कि अब बैठक जो है वो शुरू हो गई है। लगभग यहाँ नारेबाजी हुई है। वसुंधरा राजे के समर्थन में कुछ कार्यकर्ता आए थे, उन्होंने नारेबाजी भी की है और अब जो बैठक है वो शुरू हो गई है। वसुंधरा राजे बैठक में पहुंच गई है और यहाँ पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अरुण सिंह स्वयं मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है, राजेंद्र राठौड़ की मौजूदगी है, कनकवल कटारा है, सीपी जोशी है, चंद्रशेखर है। कोर टीम के ये सदस्य मौजूद हैं। जो सदस्य मौजूद नहीं है उनमें गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद नहीं है, क्योंकि उनकी मां की तबीयत खराब चल रही है। भूपेंद्र यादव जो है वो फिलहाल मौजूद नहीं है, उनके भी तो तमाम कई जो नेता मौजूद नहीं है उन्होंने अपने अपने कारण बता दिए हैं, मौजूद नहीं। मैं आपको वापस से हम इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में क्या कुछ चल रहा है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे यहाँ पर विराजमान है। उनके पास में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और अरुण सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम जो बड़े पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी यहाँ पर है। तो तस्वीरें ये बेहद अहम। और आपको बता दें कि इससे पहले आज एक और अहम बात हुई है। सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे की आज ये मुलाकात हुई है। तो गुटबाजी के बीच, अटकलों के बीच ये अहम मुलाकात इन दोनों की हुई है और ऐसे में जो गुटबाजी के अटकलें थे उन पर कहीं ना कहीं विराम लगती वो तस्वीरें भी सामने आई थी जब इन दोनों की मुलाकात हुई। और अब कोर कमेटी की ये अहम बैठक, हालांकि किन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होनी है, क्या कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे और साथ ही पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाए, तो तमाम मुद्दे होंगे जिन पर यहाँ पर बातचीत होगी। और हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी लगातार यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ऐश्वर्य, क्या कुछ मुद्दे होंगे जिन पर यहाँ पर चर्चा होनी है? तो ये बेहद अहम तस्वीरें भाजपा के कार्यालय से आपको दिखा रहे हैं। बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। तमाम पार्टी के नेता दिग्गज यहाँ पर मौजूद हैं और काफी देर से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का यहाँ पर इंतजार था, लेकिन अब इंतजार खत्म हो गया है और बैठक जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अहम चर्चा यहाँ पर होनी है। प्रदेश में उपचुनाव भी होने हैं 2 जगहों पर और ऐसे में बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि उन दोनों सीटों पर भाजपा की जीत हो और ऐसे में अहम बैठक यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर ओम माथुर मौजूद हैं। इसके साथ ही राजेंद्र राठौड़ भी तस्वीरों में दिख रहे हैं और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे तुरंत यहाँ पर पहुंची हैं। यहाँ पर तिलक निकालकर उनका स्वागत किया गया। इसके साथ ही उन्होंने बापू की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की, शास्त्री जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही
पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत किसी कारणों से इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर जब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे कार्यालय में पहुंची और हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान लगातार वहां से बने हुए हैं। ऐश्वर्य, बैठक शुरू हो चुकी है, लेकिन कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिन पर यहां पर खास तौर पर जोर दिया जाएगा, जिन पर बातचीत होगी? देखिए, ये जो बैठक है ये शुरू हो गई है और बैठक एक हंसी मजाक के दौर से चली। शुरुआत जो हुई, जिस वक्त शुरुआत जो हुई बैठक की, उसमें ओम प्रकाश माथुर ने अपने लिहाज से कुछ चुटकी ली तो वसुंधरा राजे हैं वो भी मुस्कुराई और सतीश पूनिया भी मुस्कुराते नजर आए और आपस में हल्की फुल्की एक चुटकी के दौर के साथ बैठक शुरू हुई है। अब गंभीरता के साथ जिन मुद्दों पर चर्चा होगी उनमें खास तौर पर जो प्रमुख मुद्दा होगा वो ये होगा वल्लभ नगर और धरियावद। वल्लभ नगर और धरियावद में कौन चेहरे हो सकते हैं, जो नाम है पार्टी ने अपने स्तर पे जानकारी जुटाई है कि कौन बेहतर नाम हो सकता है, उन नामों में से किसी एक नाम पर मोहर लगनी है। यहाँ से 2 नाम जाएंगे लगभग, इनमें दिल्ली मोहर लगाएगा, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने के पास भी कई बार ऐसी स्थिति होती है कि प्रदेश अध्यक्ष को पूरी कोर कमेटी जो होती है वो पावर दे देती है कि आप अपने लिहाज से इन नामों में से फैसला कर सकते हैं। तो ऐसे में जिन नामों को लेकर फैसला हो सकता है उनमें कन्हैयालाल मीणा है दारियावद से, जिनके नाम पर फैसला हो सकता है, लेकिन वल्लभ नगर को लेकर अभी संशय है। हालांकि जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर कह चुके हैं कि मैं जनता सेना से ही लड़ूंगा, लेकिन एक उम्मीद अभी भी है कि यदि रणधीर सिंह भिंडर की एंट्री होती है तो वो एक बड़ी सियासी जो है दाव होगा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि उनका विरोध है गुलाब चंद कटारिया के द्वारा। गुलाब चंद कटारिया और रणधीर सिंह भिंडर दोनों को एक दूसरे का धुर प्रतिद्वंदी माना जाता है, धुर विरोधी माना जाता है और इससे पूर्व में भी 2013 में भी उन्हें टिकट नहीं मिल पाया था इसी कारण से। लेकिन क्या इस बार उनकी एंट्री होती है या नहीं, ये बड़ा प्रश्न होगा। लेकिन ऐसे में फिर 2 या 3 नाम प्रमुखता से आते हैं वल्लभ नगर से, जिन नामों को लेकर यह चर्चा होगी। यदि रणधीर सिंह भिंडर का नाम नहीं आता है या उसकी एंट्री नहीं होती है, उस पर कोई बात नहीं बनती है, तो फिर अन्य नाम होंगे। उन नामों में से मिसाल के तौर पर डांगी हो सकता है, कोई जैन चेहरा हो सकता है, इस तरीके के नाम हो सकते हैं। लेकिन ये बैठक आज की महत्वपूर्ण है क्योंकि वसुंधरा राजे है वो लंबे समय बाद भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर आई है। इससे पूर्व एक और बड़ी सियासी तस्वीर थी। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा था कि मैं उनकी पुत्रवधू की कुशल क्षेम पूछने के लिए गया था, लेकिन सतीश पूनिया वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपनी बात कह दी जब उनसे पूछा। उससे पहले राजनीतिक गलियारों में कई तरीके की बातें थी। कहा गया कि सियासी तौर पर सतीश पूनिया का वहां जाना आखिरकार किन बातों पर बातचीत हुई होगी, इस तरीके की कई तरीके की चर्चाएं थी, वो सियासी तौर पर चल रही थी। लेकिन सभी चर्चाओं को विराम लग गया जब सतीश पूनिया ने कहा कि उनकी पुत्रवधू की कुशलक्षेम पूछने के लिहाज से मैं उनके आवास पर गया था। लेकिन अभी की जो बैठक है, इस बैठक में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पंचायत समिति के चुनाव और जिला परिषद के चुनाव जो होने हैं उनको लेकर चर्चा नहीं होगी। स्वाभाविक तौर पर उनको लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है। उसके अलावा कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पर पार्टी आंदोलन कर सकती है, ऐसे मुद्दों को लेकर यहाँ चर्चा होगी। जिनकी पार्टी के कोर टीम के सदस्य उन्होंने अपने लिहाज से तैयारी की है। किसानों का मुद्दा हो या बेरोजगारों का मुद्दा हो, इस तरीके के जो कुछ मुद्दे हैं या संविदा कर्मियों का मुद्दा हो, इन मुद्दों को लेकर आगामी दिनों में किस तरीके से पार्टी अपना विरोध प्रकट करेगी राज्य सरकार के खिलाफ, इन चीजों को लेकर भी यहाँ पर बातचीत लगभग संभव है। और एक बड़ी बात यह है कि कोर कमेटी की बैठक अब समयबद्ध रूप से हो, तो इस चीज पर भी यहाँ पर फोकस किया जाएगा। हालांकि चिंतन बैठक जब हुई थी तो चिंतन बैठक के दौरान कोर कमेटी की बैठक हो गई थी कुंभलगढ़ में, लेकिन आज की ये बैठक की स्पष्ट तौर पर चुनावी बैठक कही जा रही है, क्योंकि 2 नाम है, 2 नाम फाइनल होने और एक पार्टी में एक बहुत जरूरी होता है कि कोई भी टिकट का नाम जब संसदीय बोर्ड के पास भेजे जाएं, कौन बेटर नाम हो सकते हैं इस पर विचार विमर्श किया जाए। उससे पूर्व में कोर कमेटी की जो बैठक है वो ली जाती है। अच्छा ऐश्वर्य, जैसा कि आप बता रहे हैं कि चुनावी ये बैठक बताई जा रही है जिसमें कि तमाम जो चुनाव होने वाले हैं उन पर यहाँ पर चर्चा होगी और खास तौर पर इनकी जो अहम चर्चा होगी वो जो होने वाले उपचुनाव है उनको लेकर दोनों सीटों पर होगी। तो अगर आज दोनों पार्टी दोनों सीटों पर अगर जो प्रत्याशी हैं उनके नाम फाइनल हो जाते हैं या उनके नामों पर यहाँ पर मुहर लगती है, तो कब तक प्रत्याशियों के नाम सामने आ सकते हैं?
देखो, मुहर जो है वो दिल्ली से लगेगी, ये बात साफ है। मुहर तो दिल्ली से लगेगी, लेकिन क्योंकि संसदीय बोर्ड जो होता है वो फैसला करता है, लेकिन ये जो बैठक है यहाँ पर लगभग नाम तय हो जाते हैं। और दिल्ली भी ज्यादा नानुकुर नहीं करती है। दिल्ली भी जानती है कि उपचुनाव में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला होता है, कोई सरकार बनने या बिगड़ने वाली स्थिति भी नहीं होती है। तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर एक टिकट तो लगभग जो फाइनल माना जा रहा है थरियावत का, वो कन्हैयालाल मीणा का है, उनके पुत्र का, जो कि गौतम लाल मीणा के पुत्र है, उनका फाइनल माना जा रहा है। यदि आखिर में कोई परिवार को टिकट देने की बात पर हार जाए, वो अलग बात हो सकती है। बाकी ये जो बैठक है, इसकी आज की जो सियासी तस्वीर है, ये काफी कुछ बयां करेगी। आज की बैठक की तस्वीरों में आप देखेंगे कि जो तस्वीर पाकिस्तान इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो प्रमुख नेता मौजूद हैं बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ऐश्वर्या, तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरें साझा के लिए आपका बहुत शुक्रिया।